तो माधव निदान साइनोनिम्स है रोगविनिस से। राइटर इसके हैं माधवकर। काल इनका है 700 ईस्वी यानी 7th सेंचुरी में। कमेंट्रीज ऑफ माधव निदान में मधुकोश टीका सबसे प्रचलित है, ये अप टू असमरी चिकित्सा। तो मधुकोश टीका जो है वो कहाँ तक है? असमरी चिकित्सा तक। इसके जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो विजय रक्षित हैं, ये 12वीं शताब्दी में, ठीक है, अप टू असमरी। और उसके बाद मधुकोश टीका सेम को कंटिन्यू किया आफ्टर असमरी श्रीकंठ दत्त ने 12वीं शताब्दी में ही। तो मधुकोश टीका जो है वो किस पे है? माधवकर पे, यानी माधव निदान पे है। किसने लिखा है? विजय रक्षित और कंठ दत्त ने। कब? 12वीं शताब्दी में। आतंक दर्पण, ये पूछा जाता है खूब, ये आतंक दर्पण जो टीका है वो किसकी है? वाचस्पति की है, 1400 सेंचुरी एडी में। ये BHU 12 में पूछा गया, 2012 में। आतंक दर्पण वाचस्पति 14th सेंचुरी एडी। नेक्स्ट है भाव प्रकाश। भाव प्रकाश के बारे में भी हमने नहीं पढ़ा था, ये छूटा था। तो भाव प्रकाश के जो राइटर हैं वो कौन है? भाव मिश्र हैं। कब की रचना है? ये 16वीं शताब्दी की है। नंबर ऑफ खंड इसमें 3 हैं, पूर्व, मध्य और उत्तर खंड हैं इसमें भी। तो पूर्व खंड फर्स्ट पार्ट डील्स विद द आयुर्वेद अवतरण, कि आयुर्वेद का कैसे कैसे विकास हुआ, ठीक है, और कैसे ये आया डिवाइन एरिया से इधर ह्यूमन बीइंग तक। तो आयुर्वेद अवतरण है। उसके बाद सृष्टि प्रकरण, सृष्टि का विकास क्रम कैसे होता है वो है। गर्भ प्रकरण, यानी गर्भ का डेवलपमेंट क्या, फीटस डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके बारे में है। उसके बाद फिर बाल प्रकरण है, कि फिर गर्भ के बाद जब बच्चा बाहर आता है फिर उसका कैसे, उसकी कैसी अवस्थाएं, कैसा उसका होता है, यानी कुल मिला के बाल रोग से संबंधित है। फिर दिनचर्या और ऋतुचर्या, आयुर्वेद में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा गया कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए है दिनचर्या और ऋतुचर्या प्रकरण। और फिर मिश्र प्रकरण है, जो इनका अपना निजी कॉन्सेप्ट है इन सब के बाद, ठीक है। पूर्व खंड सेकेंड पार्ट डील्स विद द मन प्रतिभाषा, मान प्रतिभाषा, प्रतिभाषा नहीं, मान की परिभाषा। इसमें द्रव्य गुण से संबंधित जो मेजरमेंट हैं वो सब है, मान परिभाषा। दूसरा है भेषज भेषज विधान, औषधि लेने का क्या विधान है वो, उसके लिए भेषज विधान कहा गया है। फिर धात्वादि शोधन मारण विधि, क्योंकि धातुओं के शोधन और मारण की क्या प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया है। फिर पंचकर्म विधि, पंचकर्म विधि बताया गया है। फिर धूमपानादि विधि, स्मोकिंग कैसे करें, ये वो स्मोकिंग नहीं है, मेडिकेटेड स्मोकिंग की बात करते हैं। रोग परीक्षा प्रकरण, रोग की परीक्षा कैसे किया जाए उसके बारे में वर्णन है। अब नेक्स्ट है मध्यम खंड। तो मध्यम खंड के पार्ट फर्स्ट है। मध्यम खंड में पार्ट फर्स्ट में कितने चैप्टर हैं? 71 चैप्टर, ठीक है, 71 चैप्टर हैं। फर्स्ट पार्ट में ज्वर चिकित्सा अप टू द संग्रहणी चिकित्सा। तो ज्वर चिकित्सा से संग्रहणी चिकित्सा तक मध्यम खंड का पार्ट फर्स्ट है। सेकंड पार्ट है अर्श चिकित्सा टू वात रक्त चिकित्सा, ठीक है, पाइल्स टू गॉट। थर्ड पार्ट है शूल चिकित्सा टू भग्न चिकित्सा, यानी पेप्टिक पेन या गैस्ट्रिक पेन, या खासतौर पे जब शूल की बात होती है तो वो जनरली वो गैस्ट्रिक पेन से रिलेटेड है। टू भग्न चिकित्सा यानी फ्रैक्चर से रिलेटेड। फोर्थ है नाड़ी व्रण साइनस चिकित्सा टू बाल रोग चिकित्सा, ये पार्ट 4 में, ठीक है। तो उत्तरखंड में अब क्या, ये तो था मध्यम खंड। मध्यम खंड के 4 हिस्से हैं, इसमें 71 चैप्टर हैं। और उत्तरखंड डील्स विद द रसायन प्रकरण। उत्तरखंड किससे है? रसायन। और दूसरा खंड है वाजीकरण। तो इनका जो उत्तरखंड है किसका? भाव प्रकाश का, उसमें रसायन और वाजीकरण का वर्गीकरण किया गया है, बताया गया उसके बारे में।
तो जब पूछा जाए कि भाव प्रकाश के रसायन वर्गीकरण का प्रकरण कहाँ बताया गया है भाव प्रकाश में, तो वो उत्तरखंड में है। ठीक है। भग्न चिकित्सा का वर्णन कहाँ किया गया है, तो मध्यम खंड में किया गया है। ठीक। बाल रोग का वर्णन मध्यम खंड में। ठीक है। वात रक्त का वर्णन मध्यम खंड में। संग्रहणी रोग का वर्णन मध्यम खंड के पार्ट फर्स्ट में। ठीक है। तो पार्ट सेक्शन उसका जरूर याद रखें। और किसका, ज्वर चिकित्सा का वर्णन मध्यम भाव प्रकाश ने पार्ट फर्स्ट मध्यम खंड में किया गया है। सबसे पहला है चैप्टर। दूसरा पार्ट सेकंड है अर्श चिकित्सा, तो मध्यम खंड के सेकंड पार्ट में अर्श चिकित्सा ये पहले अध्याय के रूप में है। थर्ड पार्ट है शूल चिकित्सा। ठीक है। ये पहला अध्याय है इसमें मध्यम खंड का, किसका, भाव प्रकाश का। अब इसमें देखो कमेंट्री इनकम्प्लीट, किसी ने लिखने की कोशिश की थी लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया था। श्री रणवीर सिंह देवावलोकन सैन्य सिद्धांत रत्नाकर जयदेव ने लिखा था। श्री रणवीर सिन्हा देवावलोकन षड्वैद्य सिद्धांत रत्नमाला, षड्वैद्य सिद्धांत रत्नमाला किसने लिखा, जयदेव ने। इनकम्प्लीट है भाव प्रकाश पे। तो हो चुका था बुक ऑफ द्रव्यगुण एंड देयर ऑथर वैसे कल्पना। तो इस पे भी सारी बुक्स देख लिया जाए। बुक चिकित्सा देख लिया था हमने, चिकित्सा देख लिया था, नाड़ी का देख लिया था, नाड़ी का बुक डायग्नोसिस की बुक देख लिया था, चिकित्सा का देख लिया था। ठीक है। आज अब हमें देखना है किसकी बुक, द्रव्यगुण की। द्रव्यगुण की किताबें हैं, उनके राइटर पूछा जाता है, इसलिए जान लेना आवश्यक है। तो अष्टांग निघंटु किसने लिखा है, अष्टांग निघंटु लिखा बालाचार्य ने 8वीं शताब्दी में। द्रव्यगुण की बुक है ये, यानी किसकी है ये, द्रव्यगुण की बुक है ये। पर्याय रत्नमाला किसने लिखा है, इंद्रकर महादेव ने 9वीं शताब्दी में लिखा है पर्याय रत्नमाला। सिद्धसार निग्रह, सिद्धसार निघंटु किसने लिखा है, रवि गुप्ता ने 9वीं सेंचुरी एडी में। धन्वंतरी निघंटु द्रव्यगुण की बुक है, ये भी महेंद्र भौगिक, ये बहुत बार पूछा जाता है। धन्वंतरी निघंटु किसने लिखा है, महेंद्र भौगिक धन्वंतरी निघंटु 10वीं शताब्दी की रचना है। द्रव्यगुण संग्रह चक्रपाणी दत्त, तो चक्रपाणी ने द्रव्यगुण पर भी किताबें लिखी हैं। उन्होंने चरक संस्कृत पर टीका लिखी है, डायग्नोसिस पर भी लिखी है, नाड़ी विज्ञान पर। और द्रव्यगुण संग्रह चक्रपाणी दत्त पे भी लिखी, चक्रपाणी दत्त ने लिखी है 11वीं शताब्दी में। तो जब आपसे पूछा जाए चक्रपाणी का क्या किसमें योगदान है, तो चक्रपाणी का डायग्नोसिस की बुक पे भी है, संस्कृत पे भी है, चरक पे भी है। ये आपके मल्टीपल ऑप्शन जो ट्रेंड चल रहा है इस समय, उसमें 2-3 ऑप्शन वाले में ये दिया जा सकता है। ठीक है। तो ये चक्रपाणी ने द्रव्यगुण संग्रह भी मैच कॉलम में भी दिया जा सकता है। ठीक है। तो चक्रपाणी की रचना द्रव्यगुण संग्रह भी है, ये 11वीं सेंचुरी की है। तो माधवाचार्य माधव द्रव्यगुण माधवकर ने,
ठीक है, माधवकर ने 12वीं शताब्दी में लिखा है। ठीक, तो माधवकर ने माधव द्रव्य गुण लिखा है 12वीं शताब्दी में। निघंटू शेष किसने लिखा है? हेमचंद्र। निघंटू शेष किसने लिखा है? हेमचंद्र, 12वीं शताब्दी में। सोढ़ल निघंटू, ये बहुत बार पूछा जाता है। सोढ़ल निघंटू, ये सोढ़ल ने लिखा है 12वीं शताब्दी में। सोढ़ल निघंटू, सोढ़ल ने 12वीं शताब्दी में इसको लिखा है। ठीक, सोढ़ल निघंटू सोढ़ल ने लिखा है 12वीं शताब्दी में। सिद्ध मंत्रम केशव ने लिखा है 13वीं शताब्दी में। सिद्ध मंत्रम किसने लिखा है? केशव ने। द्रव्यगुण पे है ये। हृदय दीपिका, हृदय नाम अलग है इसलिए आप इसको लिख सकते हैं। बोपदेव ने अन्य रचनाएं भी की हैं, तो ये बोपदेव से अष्टांग हृदय पर भी लिखा है मुझे लगता है। तो हृदय दीपिका, ये कंफ्यूज नहीं होना होगा कि ये अष्टांग हृदय की रचना नहीं है, द्रव्यगुण की रचना है। बोपदेव ने लिखा है 13वीं शताब्दी में। ठीक है, तो हृदय दीपिका किस पे है? इसको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है, ये अष्टांग हृदय की रचना है, ये बोपदेव की रचना है, द्रव्यगुण की किताब है। ठीक है, मदन फल निघंटू किसने लिखा है? मदन पाल ने। तो मदन पाल निघंटू, मदन फल मैंने बोला है, गलत है। मदन पाल निघंटू किसने लिखा है? मदन पाल ने। कब? 14वीं शताब्दी में। कैदेव निघंटू, ये भी कई बार पूछा जाता है। मदन पाल निघंटू और कैदेव निघंटू, तो इनके नाम में ही वो निघंटू अपने नाम पे ही कर दिया है, कैदेव निघंटू। मदन पाल का मदन पाल होगा और कैदेव का कैदेव होगा। ये हैं कैदेव निघंटू, ये 15वीं शताब्दी के हैं, जबकि मदन पाल हैं वो 14वीं शताब्दी के। अब पथ्यापत्य विबोधकम, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। पथ्यापत्य विबोधकम द्रव्यगुण की किताब है ये, और कैदेव ने लिखा है। ठीक है, तो कैदेव निघंटू और पथ्यापत्य विबोधकम, ये दोनों कैदेव ने 15वीं शताब्दी में लिखा। तो कैदेव ने द्रव्यगुण पर 2 किताबें लिखी हैं, एक कैदेव निघंटू, दूसरा पथ्यापत्य विबोधकम। ये 15वीं शताब्दी की रचना है। नेक्स्ट है भाव प्रकाश निघंटू, इसको लिखा है भाव मिश्र ने। ठीक है, तो जिनके नाम पे कई बार आपको लग जाएगा कि हाँ अगर ये हैं और इससे रिलेटेड नाम दिया हो, रचना किसकी और नाम दिया हो, तो समझो 99% चांस है कि ये उन्हीं की रचना है। तो भाव प्रकाश निघंटू, भाव प्रकाश निघंटू भाव मिश्र ने 16वीं शताब्दी में। भाव प्रकाश निघंटू भाव मिश्र ने 16वीं शताब्दी में। ठीक है, मुगल काल में ये थे। राज निघंटू, इसका दूसरा नाम है, साइनोनिम्स है, अभिधान चूड़ामणि। राज निघंटू का दूसरा नाम है अभिधान चूड़ामणि। इसको नरहरि ने लिखा है 17वीं शताब्दी में, बहुत बार पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। द्रव्यगुण षटकम, इसको लिखा है त्रिमल भट्ट ने। द्रव्यगुण षटकम, ये भी बहुत बार पूछा गया। द्रव्यगुण षटकम किसने लिखा? त्रिमल भट्ट ने, 17वीं शताब्दी में। राजबल्लभ निघंटू, राजबल्लभ अगर नाम दिया है तो इनका भी मिलता जुलता है। राजबल्लभ निघंटू को किसने लिखा है? राजबल्लभ ने या राजा बल्लभ ने लिखा है, 17वीं शताब्दी की रचना है। शालिग्राम निघंटू, ये भी पूछा जाता है। लाला शालिग्राम, देखो नाम है उसी में, तो शालिग्राम निघंटू, लाला शालिग्राम 19वीं शताब्दी की रचना है। आयुर्वेद विज्ञानम, ये किसने लिखा है? कविराज विनोद लाल सेन। आयुर्वेद विज्ञान ये द्रव्यगुण की रचना है, कविराज विनोद लाल सेन, 19वीं शताब्दी की रचना है। मैच कॉलम के लिए इसको तैयार रखिएगा। निघंटू आदर्श,
निघंटू आदर्श लिखा है वैद्य बप्पालाल। ठीक है, निघंटू आदर्श किसने लिखा है? वैद्य बप्पालाल, 20वीं शताब्दी की रचना है ये। द्रव्य गुण विज्ञानम, द्रव्य गुण विज्ञानम, इसको लिखा है यादव जी तिक्रम जी आचार्य, बहुत फेमस आचार्य हैं यादव जी तिक्रम जी आचार्य। वैद्य विज्ञानम 20वीं शताब्दी की रचना है ये। द्रव्य गुण पे लिखा है इन्होंने, यादव जी तिक्रम जी आचार्य ने जो निघंटू लिखा है, वो टीका लिखी है, वो द्रव्य गुण पे लिखी है। द्रव्य गुण विज्ञान, टीका नहीं किताब है इनकी, द्रव्य गुण विज्ञानम। फिर दूसरे लोगों ने लिखा है पीवी शर्मा ने, प्रियव्रत शर्मा, जो कि ज़्यादातर कॉलेजों में पढ़ा जाता है जो किताबें, वो प्रियव्रत शर्मा की यही पढ़ाया जाता है, द्रव्य गुण विज्ञानम पढ़ाया जाता है, 20वीं शताब्दी की रचना है। वन औषधि चिकित्सा, वन औषधि दर्शिका, नॉट चिकित्सा, वन औषधि दर्शिका, ये है ठाकुर बलवंत सिंह। वन औषधि दर्शिका ठाकुर बलवंत सिंह, ये 20वीं शताब्दी की रचना है। संदिग्ध, संदिग्ध निर्णय, संदिग्ध निर्णय, ये श्री भागीरथ स्वामी, श्री भागीरथ स्वामी की रचना है। संदिग्ध निग्रह श्री भागीरथ स्वामी की रचना है, 20वीं शताब्दी की। वन औषधि दर्पणम, वन औषधि दर्पणम राजा विरजनाचार्य गुप्ता, 20वीं शताब्दी की रचना है। वनस्पति शास्त्र, वनस्पति शास्त्र यानी बॉटनी की बुक है ये। ठीक है, ये वनस्पति शास्त्र की किताब लिखा है जय कृष्ण इंद्राजी ठाकुर, जय कृष्ण इंद्राजी ठाकुर, इन्होंने वनस्पति शास्त्र द्रव्य गुण की किताब लिखी है, वनस्पति शास्त्र, 20वीं शताब्दी में। अब कोई कहे कि हम बॉटनी मॉडर्न की देन है, तो पहला बॉटनिकल क्लासिफिकेशन या एनिमल क्लासिफिकेशन आयुर्वेद की ही देन है। थियोफ्रेस्टस और एरिस्टोटल, इन्होंने ही जो एनिमल्स और प्लांट का क्लासिफिकेशन किया था, वो आयुर्वेद ने भी है। और इंडियन मटेरिया मेडिका, इंडियन मटेरिया मेडिका के.एम. नडकर्णी, इंडियन मटेरिया मेडिका, ये लाइब्रेरी मैंने पढ़ी थी ये किताब, इंडियन मटेरिया मेडिका। इसको मॉडर्न आयुर्वेद दोनों भी उनकी एक्शन, मोड ऑफ एक्शन दोनों दिया हुआ था, 12वीं सेंचुरी एडी। इंडियन मेडिसिनल प्लांट के कीर्तिकर एंड BDA, 20वीं शताब्दी की रचना है ये। इंडेंजियस ड्रग ऑफ इंडिया, इंडेंजियस ड्रग ऑफ इंडिया, कैलनाल आर्यन चोपड़ा, 20वीं शताब्दी की रचना है। अब ये था तो बुक ऑफ द्रव्य गुण। अब बुक ऑफ भैषज कल्पना एंड दियर आथर, ये 20वीं शताब्दी की ज़्यादातर इनके आथर्स हैं भैषज कल्पना के। ठीक है, उनकी किताबें हैं। भैषज कल्पना आत्रदेव गुप्ता इन्होंने लिखी है। भैषज कल्पना विज्ञानम, भैषज कल्पना विज्ञान अवध बिहारी अग्निहोत्री। औषध निर्माण A. मंडाके ने लिखा है। वनस्पति कल्प A. मंडाके ने लिखा है। प्रत्यक्ष औषधि निर्माण V.N. द्विवेदी ने लिखा है। प्रत्यक्ष औषधि निर्माण V.N. द्विवेदी ने लिखा है। प्रत्यक्ष औषधि निर्माण V.N. द्विवेदी ने।
अब पंचविध कषाय कल्पना विज्ञान, पंचविध कषाय कल्पना विज्ञान, अवध बिहारी अग्निहोत्री। ठीक है, तो अवध बिहारी अवध बिहारी अग्निहोत्री ने एक किताब और लिखी थी, भैषज कल्पना विज्ञान, और उसके बाद फिर इन्होंने पंचविध कषाय कल्पना विज्ञान, 2 किताबें इसके भैषज कल्पना पर लिखी है। नाम है इनका अवध बिहारी अग्निहोत्री। ठीक है, क्वाथ मणिमाला, क्वाथ मणिमाला किसने लिखा है? आर्यदास कुमार सिंह। क्वाथ षटक किसने लिखा है? बागभट्ट आत्रेयी। क्वाथ षटक किसने लिखा है भैषज कल्पना पर? बागभट्ट आत्रेयी। कषायादि पाक विधि, कषायादि पाक विधि किसने लिखा है? राघवन ने। कषाय चूर्ण, कषाय चूर्ण मात्रा योग, कषाय चूर्ण मात्रा योग किसने लिखा है? राघवन ने। तो राघवन ने 2 किताबें लिखी हैं, एक तो कषायादि पाक विधि और कषायाद चूर्ण मात्रा योग, राघवन ने लिखा है। आसो अरिष्ट संग्रह, आसो अरिष्ट संग्रह किसने लिखा है? जगदीश पीडी गर्ग। आसो अरिष्ट संग्रह। फिर आसो अरिष्ट संग्रह किसने लिखा है? पक्षधर झा ने, पक्षधर झा। आसो अरिष्ट संग्रह। ठीक है, तो पक्षधर झा ने भी लिखा है और आसो अरिष्ट संग्रह जगदीश पीडी गर्ग ने भी लिखा है। आसो अरिष्ट, आसो अरिष्ट सत्यदेव विद्यालंकार। आसो अरिष्ट किसने लिखा है? सत्यदेव विद्यालंकार। बृहत आसो अरिष्ट संग्रह, बृहत आसो अरिष्ट संग्रह किसने लिखा है? देवी सिंह ने। बृहत आसो अरिष्ट संग्रह। फिर कृष्ण प्रसाद त्रिवेदी ने, कृष्ण प्रसाद त्रिवेदी ने लिखा है। आसो विज्ञानम हरिशरण। अर्क प्रकाश किसने लिखा? रावण ने। तो रावण ने नाड़ी विज्ञान पे भी किताब लिखी है और अर्क प्रकाश यानी भैषज कल्पना पर भी लिखी है रावण ने। अर्क प्रकाश फिर और एक बंदे ने लिखा है, उसका नाम है व्यास पंडित। तो अर्क प्रकाश, रावण भी पंडित था, उसने भी अर्क प्रकाश लिखा, और फिर व्यास पंडित, तो 2 पंडितों ने मिलके अर्क प्रकाश लिखी किताब। एक पंडित थे रावण और दूसरे पंडित थे व्यास पंडित। तो इन्होंने अर्क प्रकाश की रचना की। तो जब भी अर्क प्रकाश की बात आवे यानी भैषज कल्पना संबंधित, तो 2 ही पंडित, एक तो या तो रावण होंगे और या तो ये व्यास पंडित होंगे। ठीक। अब क्षार निर्माण विज्ञान, क्षार निर्माण विज्ञान किसने लिखा? हरीश नारायण। हरीश रणनंदन नाम है इनका। वैद्य परिभाषा प्रदीपिका, वैद्य परिभाषा प्रदीपिका गोविंद सेन ने लिखा है। ठीक है। रस तंत्र सार सिद्ध प्रयोग संग्रह, रस तंत्र सार या सिद्ध प्रयोग संग्रह, ये भी गोविंद सेन ने लिखा है। सिद्ध भेषज संग्रह, सिद्ध भेषज संग्रह युगल किशोर गुप्ता, सिद्ध भेषज संग्रह, ये किताब महत्वपूर्ण है और इसको लिखा है युगल किशोर गुप्ता ने। ठीक। राजकीय औषध योग संग्रह रघुवीर प्रसाद त्रिवेदी। सिद्ध भेषज
मंजूषा जयदेव शास्त्री ने लिखा है। भारत भैषज रत्नाकर श्री नगीनालाल छंगलाल साहू। श्री नगीनालाल छंगलाल साहू इन्होंने लिखा है भारत भैषज रत्नाकर। तो इसके साथ हम ये हुआ हमारा आयुर्वेद का इतिहास का। इससे ज़्यादातर बाहर नहीं कुछ आना चाहिए, सब इसी के भीतर आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं। कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ दे दें तो वो होगा तो उससे जनरल आयुर्वेदा से होगा। ठीक है, तो इसको यहीं पे ब्रेक करते हैं। क्वेश्चन के लिए हम अगले सेक्शन में बात करते हैं। थैंक यू सो मच।